हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे ज़मीन का जो मेजरमेंट करते हैं उसका यूनिट क्या होता है, ज़मीन को मेजरमेंट करने में किस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। और साथ साथ इस वीडियो में बात करेंगे एक कट्ठा में कितना डिसमिल होता है, क्योंकि डिसमिल में ज़मीन का मेजरमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हमको डिसमिल में निकालने के लिए, ज़मीन को मेजरमेंट निकालने के लिए हमको सबसे पहले जो है एक कट्ठा का यहाँ हम डायग्राम बना लेते हैं, फिर आपको डिसमिल का डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर यदि हम 5.5 हाथ के लगी से यदि मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि यह जो है ना मेजरमेंट कंप्लीटली लगी पर निर्भर करता है। 6 हाथ के लगी से मेजरमेंट करेंगे, इसका वैल्यू अलग हो जाएगा। 5.5 हाथ के लगी से अगर मेजरमेंट करेंगे, इसका वैल्यू अलग हो जाएगा। हम दोनों केस में देख करके आप लोग को हम बता रहे हैं कि 5.5 हाथ के लगी से मेजरमेंट करेंगे तो कितना उस एक कट्ठा में कितना स्क्वायर फीट होगा और कितना डिसमिल होगा। साथ साथ 6 हाथ के लगी से यदि हम मेजरमेंट करेंगे तो उसमें कितना, एक कट्ठा में कितना डिसमिल होगा। तो सबसे पहले एक कट्ठा का एक हम प्लॉट यहाँ पर हम स्केच किए हैं। और एक कट्ठा को अगर 5.5 हाथ के लगी से हम मेजरमेंट करेंगे तो 30.3 फीट इसका जो है ना चौड़ाई हो जाएगा, यानी कि विड्थ हो जाएगा। 20 से हम इसको लिखते हैं। इसका लंबाई जो होगा आपको 45 फीट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद से दूसरा डायग्राम हम डेसिमल का बनाते हैं। डेसिमल का यदि एक डेसिमल में लंबाई जो होगा 24 फीट होगा और चौड़ाई जो होगा, विड्थ जो होगा आपको 18.15 फीट होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर से हम रिपीट कर देते हैं। एक कट्ठा में लंबाई 45 फीट होता है, चौड़ाई 30.3 फीट होता है। और एक डिसमिल की बात करेंगे, या मान लीजिए इसको ए फिगर मान लेते हैं, उसको बी फिगर मान लेते हैं, ताकि समझने में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो एक डिसमिल में लंबाई जो होगा 24 फीट होगा और चौड़ाई जो होगा आपका 18.15 फीट होगा। यदि हम 5.5 हाथ के लगी से अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो इसमें जो है आपको एक कट्ठा में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया हम मेजरमेंट करें, क्योंकि ये 5.5 हाथ के लगी का है। एरिया होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। यहाँ लंबाई यहाँ पर देख सकते एल 45 फीट है, चौड़ाई जो है यहाँ पर 30.3 फीट है। दोनों को हम इंटू करेंगे। इंटू करने के बाद से इसका जो वैल्यू होगा 1361.25 स्क्वायर फीट होगा। यानी अगर हिंदी में बात करेंगे तो ये वर्ग फीट हो जाएगा। आसान भाषा में आप सभी को समझा रहे हैं। यदि आप सर्वेइंग के स्टूडेंट हैं या अगर लैंड मेजरमेंट करने के लिए जा रहे हैं या मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नापतोल के लिए वीडियो जो है ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और एक डिसमिल में कभी हम क्या करेंगे, ये दोनों का हम लंबाई इंटू विड्थ करेंगे, क्योंकि एक डिसमिल का डायग्राम में 24 फीट और 18.15 फीट है। इसलिए 24 मल्टीप्लाइड बाय 18.15, यह जो वैल्यू होगा 435 यानी कि 435.60 स्क्वायर फीट होगा। हिंदी में अगर हम बोलें तो इसको वर्ग फीट और इंग्लिश में स्क्वायर फीट, बात एक ही हुआ। एक कट्ठा में हम यहाँ कितना निकाले हैं, एक कट्ठा में 1361.25 स्क्वायर फीट निकाले हैं। और एक डिसमिल में कितना होता है, 435.60 स्क्वायर फीट होता है। इतना वर्ग फीट में डिसमिल में कन्वर्ट करने के लिए, एक डिसमिल में जितना वर्ग फीट होता है उसे हम डिवाइड करेंगे। तो 435.60 से डिवाइड करेंगे, यह जो वैल्यू होगा 3.125 डिसमिल होगा। ये क्लियर हो गया। 5.5 हाथ के लगी से अगर हम मेजरमेंट करेंगे, इसका जो वैल्यू होगा, यह वैल्यू 3.125 डिसमिल हो जाएगा। यहीं अगर हम बात करेंगे 6 हाथ के लगी से यदि आप मेजरमेंट कर रहे हो, तो 6 हाथ के लगी से मेजरमेंट कर रहे हो, तो एक कट्ठा में, क्योंकि यहाँ पर एक कट्ठा में जो था, क्योंकि डिसमिल तो वही है, डिसमिल तो आपको 435.60 स्क्वायर फीट होगा। लेकिन यहाँ जो है अगर लगी छोटा हो जाएगा, लगी या बड़ा हो जाएगा, एक कट्ठा का वैल्यू बदल जाएगा। यहाँ 6 हाथ का लगी है तो लगी बड़ा हो रहा है, क्योंकि पहले 5.5 हाथ का लगी था। इससे जो होगा 6.5 हाथ का जो लगी होगा, 6 हाथ का लगी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक हाथ के लगी में 1.5 फीट होता है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जो होगा 1620 वर्ग फीट होगा, स्क्वायर फीट होगा। तो 1620 में 435.60 स्क्वायर फीट से हम डिवाइड करेंगे तो 3.71 डिसमिल हो जाएगा। इस तरह से जो है ना आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसको आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको कंसेप्ट समझने का जरूरत है। कंसेप्ट समझ जाएंगे, आप आसानी से जो है ना कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और हमारे चैनल्स पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल्स को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब जब ओम सर वीडियो अपलोड करेंगे
सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।